पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात बनाने का क्या तरीक़ेकार होता है, कौन सा कानून होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कौन कौन ये सियासी जमात बना सकता है, इन सारी चीज़ों को हम 2-4 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर बाकायदा तौर पर यह तरीक़ेकार बताया गया है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो सरकारी मुलाजम ना हो तो वो पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासी जमात बना सकता है। सियासी जमात को बनाने के बाद अगर आप उस सियासी जमात के झंडे के नीचे या उसके नाम से आप इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के कौमी इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, सूबाई सतह पर होते हैं, अगर आप वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इनलिस्ट करवाना पड़ता है, उसकी लिस्ट में आना पड़ता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 175 पॉलिटिकल पार्टीज, 175 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं या इनलिस्टेड हैं। उन पार्टीज के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ये तरीक़ेकार अडॉप्ट करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आप इनलिस्ट करवाना चाहते हैं तो जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आपने पॉलिटिकल पार्टी अपनी बना लेनी है, आपने तय करना है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी का ये नाम होगा। कोई भी XYZ आप नाम रखते हैं, उस नाम का सिर्फ मुनफरद होना ज़रूरी है कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना हो। उस नाम से थोड़ा मुनफरद करके आप एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखेंगे और उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने लोकल लेवल पर काम करना है, नेशनल लेवल पर, सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर, जहाँ जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। फिर आपने पार्टी के ऑफिस बेरर्स का इंतखाब करना है। आपने बताना है कि आपकी पार्टी के ऑफिस बेरर्स ये होंगे, फलां फलां सेक्रेटरी इतलात होगा, फलां पंजाब का सेक्रेटरी होगा, पंजाब का सदर होगा, इस तरह ये आपने ओहदे बताने हैं। उसके बाद पार्टी के अरकान आपने रजिस्टर करने हैं। आप किसी को भी अपनी पार्टी का मेंबर बना सकते हैं, सिर्फ ये पाबंदी होती है कि अगर वो बंदा किसी और सियासी जमात का मेंबर है रजिस्टर्ड तो फिर वो आपकी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि एक बंदा एक वक्त में एक ही पार्टी का मेंबर बन सकता है। आपने अपनी पार्टी के जो मेंबर्स होंगे उनके दरमियान एक इलेक्शन होगा और उनमें से आपने अपने ऑफिस बेरर्स का इंतखाब करना है। ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के साथ साथ आपने अपनी पार्टी की सोर्स ऑफ फंडिंग बनानी है। आपने पार्टी का फंडिंग का तरीक़ेकार, उसका मैकेनिज्म, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने का तरीक़ेकार, अपनी अकाउंट्स रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है। जब आप सारी चीज़ें ये तैयार कर लेंगे तो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त लिखनी है जिसके अंदर आप ये कहेंगे कि फ़लाँ नाम की मेरी सियासी जमात है जिसको मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इनलिस्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने अपना आइन, जिसके अंदर आपने तमाम तरीक़ेकार दिया होगा, कैसे आप पार्टी चलाएंगे, आपके क्या अगराज़ व मकासद होंगे, किस सतह पर चलाएंगे, सूबाई, कौमी या नीचे आप लोकल लेवल पर चलाएंगे, आपकी पार्टी के ऑफिस बेरर्स को आप किस तरह रखेंगे, मेंबर्स को किस तरह रखेंगे, मेंबर्स को निकालने का हर चीज़ का तरीक़ेकार क्या बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लिख कर एक आइन भी साथ अटैच करेंगे। उसके साथ साथ आप अपनी बैंक अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना सारी रिपोर्ट्स बनवाकर वो भी साथ अटैच करेंगे और साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर जो आपने इलेक्शंस करवाए हैं उन इलेक्शंस की सारी डिटेल भी आप एक डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे। और इसके बाद 2 लाख रुपए की फीस का एक वोचर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा होगा। उसके बाद 2000 लोगों के आपको ID कार्ड दरकार होंगे। वो 2000 लोग आपकी पार्टी के मेंबर्स बनने चाहिए और उन 2000 लोगों के आप मुख्तलिफ आप साफ पेजेस के ऊपर नाम, उनका ID कार्ड नंबर, उनकी रिहाइश और उनके साइन या अंगूठे का निशान लेंगे और उनका ID कार्ड साथ लगाएंगे। ये सारी चीज़ें मिलाकर जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएंगे तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपकी उस नाम के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा तो वो आपकी इनलिस्टमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट जारी कर देगा। फिर आपको अपना सिंबल आगे सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा सिंबल चाहते हैं, जो सिंबल किसी और के पास ना हो और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अवेलेबल हो तो आपको सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। और अगर आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पार्टी की रजिस्ट्रेशन की या एनलिस्टमेंट की दरखास्त जो है वो रिजेक्ट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। उसके खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील दायर करके अपना मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं। उम्मीद है जो लोग सियासी जमात को रजिस्टर कराने के लिए ये सवालात बार बार करते हैं उनके ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।